नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वाईफाई टारगेट पे। प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे थे। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मौर्य समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस 224वां क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। 224 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, विशाखदत्त, शूद्रक, अश्वघोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विशाखदत्त। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? प्लिपनी ने, जस्टिन ने, स्ट्रेबो ने, मेगास्थनीज ने। 227 का राइट आंसर हो जाएगा जस्टिन ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। 228 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय के, विष्णुगुप्त के, चाणक्य के, देवगुप्त के। 229 का राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त के। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। 230 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शासन के सिद्धांत की पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। 231 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजनीतिक नीतियां। निम्नलिखित में से किसकी तुलना में मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविकाग्नि, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज से बना था? 233 का राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी से बना था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली से, पाटलिपुत्र से, पाटलिवस्तु से, श्रीवस्तु से। 234 का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, वाराणसी का। 235 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की। 236 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष ने, विक्रमादित्य ने, स्कंदगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने महाराष्ट्र शासक जीता पहली बार। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख। 238 का राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था यह प्रमाणित होता है ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेखों से, जैन परंपरा से, अशोक के स्तंभ लेख से। 239 का राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ जिला शिला अभिलेख से। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? किस भारतीय राजा ने हराया था दोस्तों? 240 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने हराया था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने, राजजीत सिंह ने, अकबर ने, शिवाजी ने। 241 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा नहीं था? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार, कलिंग। 242 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका नहीं सम्मिलित। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये तीनों अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी,
इसका प्रमाण है तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देव नाम प्रिय की उपाधि, पशु चिकित्सालय खोले। 243 का राइट आंसर हो जाएगा सी, देव नाम प्रिय की उपाधि से। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? 244 का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित की गई। रज्जुक कौन थे? चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में अधिकारी। 245 का राइट आंसर हो जाएगा मौर्य शासन में अधिकारी। सार्थवाह किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारी की कफीले को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को। 246 का राइट आंसर हो जाएगा व्यापारियों के काफिले को। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। 247 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती, सांची, भरहुत, सारनाथ। 248 का राइट आंसर हो जाएगा सांची। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? बिंबिसार ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने, पुष्यमित्र ने। 249 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक ने। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृत। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कालसी, गिरनार, सहबाजगढ़ी, मेरठ। 251 का राइट आंसर हो जाएगा सहबाजगढ़ी का अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृत में है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? पत्थरों की पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर, सिक्कों पर। 253 का राइट आंसर हो जाएगा पत्थर की पट्टियों पर किया गया। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? व्यूलर ने, रॉबर्ट सेवेल ने, जेम्स प्रिसेप ने, कार्डिगटन ने। 254 का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वश्रेष्ठ किसने पढ़ा? ए कनिंघम ने, एच.सी. दानी ने, व्यूलर ने, जेम्स प्रिसेप ने। 255 का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप ने। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला? नागार्जुन कोंडा ने, अनुराधापुर ने, ब्रह्मगिरी में, मास्की में। 256 का राइट आंसर हो जाएगा अनुराधापुर में। प्राचीनतम भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? 257 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खरोष्ठी लिपि ऐसी लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक का अपने शिलालेखों में समानता जिस नाम से उल्लेख हुआ वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। 258 का राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी में, रुमिनदेई में, विशिष्ट, कलिंग, राजा देश में, मास्की में। 259 का राइट आंसर हो जाएगा मास्की में। निम्नलिखित अभिलेखों में किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? ब्राभ्रू अभिलेख में, 13वां शिलालेख, रुमिनदेई स्तंभ लेख, मास्की का लघु शिलालेख। 260 का राइट आंसर हो जाएगा मास्की का लघु शिलालेख। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है, किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से। 261 का राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के जन्म से रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दातिया जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में, बिहार के चंपारण जिले में। 262 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा लघु शिलालेख स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? मास्की का लघु स्तंभ, रुमिनदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ, बाबरू स्तंभ। 263 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबरू स्तंभ। कालसी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध था? 264 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेख के कारण
कालसी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती थी? नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, कालसी। 265 का राइट आंसर हो जाएगा। कालसी में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिलती थी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 11, शिलालेख 13। 266 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, शिलालेख 13। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? चोल, सतीपुत्र, पांड्य, सातवाहन। 267 का राइट आंसर हो जाएगा, सातवाहन में नहीं है। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? साइरोन, मिस्र, मकदूनिया, सीरिया। 268 का राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र का शासक था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का, मैसेडोनिया का, कोरिंथ का, सीरिया का। 269 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मिस्र का। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? चोल, गुप्त, मौर्य, पल्लव। 270 का राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य के राजकीय संबंध थे। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत के मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक के आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, हेमू। किसके दरबार में आए थे दोस्तों? 271 का राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 4 में, 5 में, 6 में, 7 में। 272 का राइट आंसर हो जाएगा, 7 में। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की इंडिका में। 273 का राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज की इंडिका में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक शिलालेख। 274 का राइट आंसर हो जाएगा, इंडिका में। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, विशाखदत्त का मुद्राक्षर, अशोक का शिलालेख। 275 का राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज भाग एवं बलि के क्षेत्र, भाग एवं बलि थे, कौन थे? सैनिक विभाग, राज्य के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासन विभाग। कौन थे? 270 का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? आग्रोनोमाई, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष, अक्राध्यक्ष। 278 का राइट आंसर हो जाएगा, सीताध्यक्ष। मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? सहमार्ता, व्यापारिका, अंतपाल, प्रतिष्ठा। दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, समाहर्ता। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पौतवाध्यक्ष था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। 281 का राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने, मौर्यों ने। 282 का राइट आंसर हो जाएगा, मौर्यों ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त की पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? कामसूत्र, मानव धर्म शास्त्र, शुक्र नीतिसार, अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र में। निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण विवाह वर्जित है? किसमें पूर्ण विवाह नहीं हो सकता? 284 का राइट आंसर हो जाएगा, मनुस्मृति में पूर्ण विवाह को वर्जित माना गया है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जालौक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन, बृहदस्थ। 285 का राइट आंसर हो जाएगा, बृहदस्थ। निम्नलिखित में कौन एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत।
286 का राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। 287 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्योत्तर काल। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने जारी किया? इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। 279 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुषाणों ने। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सातवाहन ने, शक ने, कुषाण ने, पार्थियन ने। 290 का राइट आंसर हो जाएगा कुषाण ने एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। बुद्ध का किसके सिक्कों का अंकन हुआ? 291 का राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के सिक्कों का अंकन हुआ। निम्नलिखित में किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया था? कुजुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा विम कडविंसेस ने। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, मित्र, इंद्र, कार्तिकेय। 293 का राइट आंसर हो जाएगा कार्तिकेय। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 178, 58, 101, 78 AD। 294 का राइट आंसर हो जाएगा 78 AD में हुआ। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 295 का राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी पूर्व शक संवत प्रारंभ किया गया। विक्रम संवत एवं शक संवतों में कितना अंतर है? 296 का राइट आंसर हो जाएगा 135 वर्षों का अंतर है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईस्वी पूर्व। अश्वघोष किसका समकालीन था? अशोक का, कनिष्क का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, हर्षवर्धन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनिष्क का। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं था? अश्वघोष का, चरक का, नागार्जुन का, पतंजलि का। 299 का राइट आंसर हो जाएगा डी पतंजलि का। निम्नलिखित में एक कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं था। कौन नहीं था? पतंजलि नहीं था। निम्नलिखित में कौन कनिष्क के प्रथम दरबार में नहीं गया था? 300 का राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त नहीं गया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? सातवाहन, कर्ण, कुषाण, गुप्त। 301 का राइट आंसर हो जाएगा कर्ण। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य। 302 का राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन का। सिमुक निम्न वंशों में किसका संस्थापक था? चेर का, पांड्य का, चोल का, सातवाहन का। 303 का राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन का। सिमुक निम्न वंश किसका संस्थापक था? चेर, पांड्य, चोल, सातवाहन का। 303 का राइट आंसर सातवाहन का। किस चीनी जनरल को कनिष्क को हराया था? किसने हराया था? 304 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाऊ चाऊ ने। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर फैली थी? गुप्त वंश की, मौर्य की, कुषाण वंश की। इनमें से कोई नहीं। 305 का राइट आंसर है कुषाण वंश की सीमाएं भारत से बाहर फैली हुई थी। कला की गांधार शैली निम्न समय फली फूली। गांधार शैली कब आई थी? कुषाणों के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में, मौर्यों के समय में। 306 का राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों के समय में गांधार शैली आई थी। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों का टंकन हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। 307 का राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृत सम्मिलित है उसे क्या कहते हैं? 308 का राइट आंसर हो जाएगा गांधार कहते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में से कौन सा एक सही यूनानी शक? 309 का राइट आंसर हो जाएगा यूनानी ने पहले आक्रमण किया, फिर शकों ने किया, फिर कुषाणों ने आक्रमण किया। ये आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? साइरस ने, कैम्बिसस ने,
डेरियस प्रथम ने, सहर्ष ने। 310 का राइट आंसर हो जाएगा डेरियस प्रथम ने। दोस्तों आज इस वीडियो को समाप्त करते हुए यहाँ से धन्यवाद।